मेरे प्यारे दोस्त इंडियन, हैप्पी दिवाली। एक एक रुपया भी लगाएगा तो 150 करोड़ आपका पूरा है। ठीक है, एक गिफ्ट अगर अनाउंस किया तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी हमारी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो बस मुझे तो सही नहीं लगता, पाकिस्तान में इतने लोग परेशान है ना, ये नहीं सही नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। पूरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी, हम मुसलमान हैं, हमें ये चीजें जेब नहीं देती। तो जो गैर मुस्लिम यहाँ बसते हैं उनका क्या करें? ये उनका अपना मामला है, हमारा नहीं। तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इतना लंबा त्योहार है ये 5 दिन का, हमारा तो एक दिन से ज्यादा जाता कोई नहीं। कभी कोई इनसिक्योरिटी कोई फील हुई पाकिस्तान में मज़हब को लेके या वैसे, या नहीं मतलब इजी है? नहीं, ये तो अभी पाकिस्तान की बात की जाए इनमें तो कॉमन है। हमें बिल्कुल भी किसी को अलग से नहीं समझना चाहिए, हम सब एक जैसे हैं। आप किधर से हैं? लाहौर से? हम लोग सिटी लाहौर से। क्या नाम है जी आपका? मैम आरती। आरती है। किधर से हैं आप? लाहौर से या किसी और जगह? जी, हम लोग किसी मंदिर में रहते हैं। अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। उनके जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत का एहसान नहीं है। कि अभी से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में दिवाली स्टार्ट हो चुकी है, दिवाली आ रही है, तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है, ये हराम है, ये हराम है। ये जी यहाँ पे बात आ गई, अब बताएं मुसलमान है भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली जी आप सबको। मुझे ये बताएं, दिवाली के ऊपर कौन कौन से आपके इवेंट्स होते हैं और कैसे कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं? पहली बात तो ये है कि ये सिख बिरादरी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सिख बिरादरी से हैं? जी, मैं सिख बिरादरी से हूँ। सही। और ये हमने ड्रामों में देखा हुआ था कि ये दिवाली कैसे मनाते हैं। सॉरी, मुझे आप किस बिरादरी से मुझे समझ नहीं लगी। मैं कह रही हूँ कि हम क्रिश्चियन हैं। अच्छा, क्रिश्चियन बिरादरी जी, मैं क्रिश्चियन बिरादरी से बिलोंग करती हूँ। और हिंदू बिरादरी में इन लोगों ने हमें इनवाइट किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। क्या नाम है जी आपका? मैम आरती। आरती है। किधर से आप? लाहौर से या किसी और जगह? जी, हम लोग किसी मंदिर में रहते हैं। इसी मंदिर में रहते हैं। मुझे ये बताएं आप क्या करती हैं? और मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड कृष्णा मंदिर में पुजारी है। अच्छा, यहाँ अच्छा। के। तो आपने आगे स्टडी वगैरह कुछ नहीं किया? स्टडी नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। चले, दिवाली का मौका है, अब दिवाली के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। मुझे ये बताइए, दिवाली के ऊपर क्या खास खास चीज़ें आप करते हैं? सबसे पहले तो पटाखे बजाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले पूजा की जाती है, आरती अरदास के बाद फिर दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बनाई हैं जो सबको बांटे। मुझे ये बताएं, आप बाज़ार भी जाती होंगी तो कोई आपको इनसिक्योरिटी फील होती हो एज अ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कोई आपको ऐसा कोई लगता है कि पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी फील होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि लोग खुश होते हैं जब हम बताएं उन्हें कि हम हिंदू हैं, तो इतना खुशी से मिलते हैं। स्पेशली लाहौर के लोग तो बहुत अच्छे हैं। स्टडी करती हैं सिस्टर? जी। कौन सी क्लास में या किस डिपार्टमेंट से? 9th में। कभी कोई इनसिक्योरिटी कोई फील हुई पाकिस्तान में मज़हब को लेके या वैसे, या नहीं मतलब इजी है? नहीं, ये तो अभी पाकिस्तान की बात की जाए इनमें तो कॉमन है। अच्छा। बहुत ज्यादा होता है इनमें, लेकिन अभी आदत होगी इन सब चीज़ों की। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसे इवेंट पे जाना चाहिए जहाँ पर हमारा प्यार मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे के साथ हमारा रहन सहन बढ़े, और जो नफरतें है ना हमारे दरमियान, ये ख़त्म हो जाए। हमें बिल्कुल भी किसी को अलग से नहीं समझना चाहिए, हम सब एक जैसे हैं। तो हमारी जो खुशियाँ हैं वो सबकी एक साथ है, खुशी गमी भी एक साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को सारी खुशियाँ और सारी ईदें, शबरात, दिवाली, सब क्रिसमस मिलकर मनाना चाहिए। क्रिसमस आता है साथ। मुझे ये बताएं सिरुंगा, वो प्रॉपर तौर पे अपने राइट्स या उनको बात नहीं कर सकते, क्या वजह है? आपको कोई लगता है इनसिक्योरिटी फील होती हो या कोई इस चीज़ को लेकर? इनसिक्योरिटी बेसिकली वजह ये कि यूनिटी बहुत कम है यहाँ पे। तो इनसिक्योरिटी यही होती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, मतलब सब लोग चाहते तो हैं, लेकिन हमारे ऊपरले लेवल पे जो हमारे सियासतदान वगैरह, उनको भी चाहिए कि इन छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो, ताकि अवाम को पता चले कि हम सब एक हैं। क्योंकि देखिए, एक मोहल्ले के अंदर क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सारे इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो वो उनका प्यार रह रहा होता है। और फिर ये कंट्रोवर्सी या ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये ऊपर वाले लेवल से इनके अंदर कन्वर्ट ये एज अ कन्वर्ट किए जाते हैं। अदरवाइज जब हम एक साथ रह रहे होते हैं तो कोई किसी को तंग नहीं करते, बल्कि सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और प्यार से ही रह रहे होते हैं। आप किधर से हैं? लाहौर से? हम लोग सिटी लाहौर से। क्या करती हैं आप? मैं पार्लर की जॉब करती हूँ। सॉरी? पार्लर की जॉब। पार्लर चलाती हैं? सारे लोग ही आते हैं या मतलब पार्लर का आपसे करवाने के लिए जो है मेकअप वगैरह? नहीं नहीं, सब लोग आते हैं, जाहिर बात है, पार्लर है, सब ही आते हैं। नहीं, कहीं जगह पे वो मज़हब को भी लोग ले आते हैं ना। तो नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसी कोई इशू वाली
बात नहीं, सभी आते हैं। तो कोई आपको इनसिक्योरिटी फील होती हो? हर चीज़ आज़ादी से आप अपना रहती हैं, हर चीज़ बाजार जाती हैं, सब कुछ करती हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सही। हाँ जी। और दुनिया से भी बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, इंडिया से, इंग्लैंड से, यूके से, सऊदी अरब से, तो क्या कहना चाहेंगे उनको सबको सब आगे ले जाऊंगी कि आज के दिन इंस्पायर का दिन है, दिवाली है। जितनी भी हमारी आवाम है ना, वो तो पहले ही राइट्स देती हैं। क्यों? हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें देवनी। कि अभी से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में दिवाली स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। अंबर हाशमी से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज के जो भी इवेंट्स होते हैं, जो मिनॉरिटीज के त्यौहार होते हैं, वो पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं और कैसे सेलिब्रेट करने चाहिए, इस पर इनकी ओपिनियन जानेंगे। अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। मैं ये नहीं कहती कि आप उस दिन नया सूट सिलवाएं और बन ठान के उनके साथ मनाने चले जाएं। भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें, ठीक है, उनको पता चले कि हम इसी सोसाइटी का हिस्सा है। दिवाली आ रही है तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। ठीक हो गया क्या? उसकी क्या रीजन है? ये गैर रस्मी है। गैर रस्मी है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो नहीं ना गैर रस्मी, उनका तो त्यौहार है, उनके तो मजहब का हिस्सा है। नहीं तो वो उनका है ना, हमारा तो नहीं ना। तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। घर का मतलब नहीं होता। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, ये मुल्क नहीं सर, ये मुल्क नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क सबसे कलमा ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक बेशक, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। इंडिया की बात कर ले, चले वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि वो भी नहीं मना सकते। हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है, ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, ये आपने क्या कह दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। इसी बंदे को आप भेज दें यूरोप, वहाँ पे सिखों के साथ मिल के ये उनको झूमर भी सिखाएगा, मुल्तानी झूमर भी सिखाएगा और उनसे गिद्दा भी सीखेगा। ठीक हो गया। मिल के उठे जी शीरखोर में खान गए, सेवियां खान गए, मिल के गिद्दे पान गए, मिल के उठे सारा कुछ होते मिल के होएगा। ये क्या ये जी यहाँ पे बात आ गई, अब बताएं मुसलमान है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। नहीं, आपको लग रहा है वैसे बातों से, आप बताएं तो सही। वो देखें, आपको वो कह रहे हैं मुसलमान है। आप इंडिया में देखें, वहाँ पे ईद मिलादुन नबी पे, मुहर्रम पे जो लाखों की तादाद में जुलूस निकलते हैं हमारे इन दिनों में सड़कों के ऊपर, और उनको ना सिर्फ पुलिस प्रोटेक्ट करती है, बल्कि वहाँ की जो आम आवाम है ना, वो भी उनको सिक्योरिटी फराहम करती है। आपने यहाँ कभी पाकिस्तान छोड़े, पंजाब है, लाहौर में आज तक आपने कभी देखे कि यहाँ पे 500 छोड़ो 100 बंदा होली वाले दिन या दशहरे वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन सड़क के ऊपर जुलूस निकालना, ओपनली अपने दिन को सेलिब्रेट करो? आपने कभी देखा? इससे हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में अमन बिल्ट होगा। जी, आपको क्या इशू है? या तो आप प्रॉपर बात करें या मतलब बीच में ना, नहीं इधर तो है। आपको इशू क्या है? यानी वो कैमरे के पीछे मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप ये क्या बात कर रहे हो। मैं खुद क्रिश्चियन के साथ ही पढ़ रहा हूँ, मेरा FC कॉलेज है। ये चीज क्रिश्चियन भी हमारे साथ ही हैं, उनके जो सारे इवेंट हैं वो भी हमारे साथ इकट्ठे ही होते हैं। क्या आपने आज तक इधर देखे? कभी देखे कि बल्कि उनके दिन आते हैं, आके गुजर जाते हैं। ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, पता चलता है, पता नहीं चलता इन इवेंट्स का। जो दूसरे ममालिक हैं वो लोग क्या देखते हैं? इधर जो हमारे पास थोड़ी कम्युनिटी में लोग रहते हैं, हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको कितनी फ्रीडम दे रहे हैं, हम उनको कितनी स्पेस दे रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं भाई साहब। और इन्हीं सभी चीजों का नतीजा निकलता है कि हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर नहीं होते, हमारी ट्रेड में क्यों आएगा इधर कोई, जब उसको पहले से पता है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे दूसरे फिरके के आदमी को ये लोग नहीं बख्शते, तो दूसरे मजहब के आदमी को इन्होंने क्या माफ करना। इंडिया में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो कि मनाया जाता है, और इसमें लोग दिल खोल के जो है वो खर्च करते हैं, अपने घरों में चरागां किया जाता है। इसे दूसरे लफ्ज़ों में जब वहाँ पे इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदू आपस में मिलते हैं तो वो इसे ईद चरागां भी कहते हैं, कि इसमें घरों में जो है वो रोशनियां की जाती हैं। और इससे हर दफ़ा ये कहा जाता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। ये वो इकॉनमी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले डेड इकॉनमी कह चुका था, और उसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है। तो इंडियन की परचेजिंग पावर ने तो
तो सबको हैरान करके रख दिया है। मैं यही कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान की निस्बत अगर हम इंडिया को कंपैरिजन करें ना, उनके वो कहना अवाम भी ज्यादा है, हाँ, उनके सूबे ज्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, तो उन्होंने उसी हिसाब से ही अपनी परचेजिंग करनी है। और वो लोग हर त्योहार जोश जज्बे से मनाते हैं और यहाँ तक कि वो लोग एक ना दिखावा बहुत ज्यादा उनमें है कि प्रमोशन ज्यादा करते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा भी एक इंडिया का कौन सा है जिसकी शादी बहुत बड़ी की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अंबानी फैमिली, अंबानी फैमिली, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, वो उनकी शादी थी। लेकिन मैं कहती हूँ उन्होंने शादी ऐसी दिखाई थी कि हर पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया से क्या कि पूरी दुनिया से वो बुलवाए, सिंगर क्या, एक्टर क्या, कि उन्होंने एक प्रमोट किया। लेकिन कोई ये जानते कि उन्होंने जिसको प्रमोट किया उन्होंने कमाया कितना है। देखें यार, आपने ना मेरी वो दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा नाकिद हूँ, ठीक है, मुझे ये बंदा वैसे पसंद नहीं है, ठीक है। इस पर बाद में आता हूँ क्योंकि आपने दिवाली से बात शुरू की है, तो पहले दिवाली को जरा देखते हैं यार। इधर डिजर्व किया इतना 4,70,000 करोड़ की, मतलब इतनी शॉपिंग उनकी होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर आप पॉजिटिव पॉइंट निकालें। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई डोमेस्टिक के लिए हो रहा है, ये इसमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स या कोई ऐसी हम ये नहीं देख रहे कि भाई उन्होंने आईफोन खरीद लिए या उन्होंने टेस्ला की वो चीजें खरीद ली या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो उनकी छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी चीजों को छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनको प्रमोट करने के लिए जो काम हम मीडिया के ऊपर बैठकर हम कहते हैं ना कि ये करो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको सपोर्ट करो, भाई वो देखे वो 5 दिन के अंदर उतनी शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये पॉजिटिवली इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। यार आप ये ना ग्रेजुअली, मैं आपको पता, ये परचेजिंग पावर उनकी ग्रेजुअली बढ़ती आ रही है। अगर 2021 में देखें तो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ की शॉपिंग की, 2022 में उन्होंने 2.25 लाख करोड़ की शॉपिंग की, 2023 में चले जाएं तो उन्होंने 3.25 लाख करोड़ की, 2024 में चले जाएं तो उन्होंने 4.25 लाख करोड़ की, और अभी 2025 आया है। ये कह के ये बात ट्रंप की तरफ से चल रही थी, इंडिया की तरफ से चल रही थी कि उनका लेवल, परचेजिंग लेवल कम हुआ है, पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा हुई है। इवन के अपोजिशन पार्टी जो है वो भी गवर्नमेंट को तनकीद कर रही थी। लेकिन पूरे 50 लाख का या 50,000 करोड़ का डिफरेंस एक साल में आना। देखें ये काफी बड़ी अमाउंट है जो आप बता रहे हैं, वो बात ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप, क्योंकि आप वो पॉलिटिकल शो करते हैं, तो बेस्ट थिंग कि आप इसको पॉलिटिकली डिस्कस कर लें, ठीक है। आप जो बात करते हैं ना कि भाई जो कांग्रेस है इंडिया के अंदर या दूसरी अपोजिशन पार्टीज है वो बीजेपी पे तनकीद करती हैं इस बात के ऊपर कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी आई है। आप एक बात याद रखें कि ये जमहूरियत का हुस्न है। अच्छा, कोई तनकीद करता है, ठीक है, लेकिन जायज इंटरनेशनल नहीं, जायज तनकीद कहीं पे भी जायज नहीं होती। आप मुझे कोई एक कंट्री बता दें या कोई एक बयान किसी का बता दें कि वो जायज तनकीद, मैं इसको इंटरनेशनली लेके जा रहा हूँ ज्यादा वैलिड करने के लिए अपने पॉइंट को। ट्रंप तनकीद करता है, वो भी वैलिड नहीं है, आपको भी पता है कि वो वैलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या चीज है, रीजन क्या है कि मतलब आप देखें कि किसी मुल्क के अंदर जमहूरी, यार 15 साल से वो वजीर आजम बन के बैठा हुआ है। अगर अवामी पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अवामी जो थॉट है वो उसके हक में ना होता, वो उसको वोट ही ना देते, वो दोबारा आता ही ना, ठीक है। राहुल गांधी, मैं उसको बहुत अच्छा पॉलिटिशियन समझता हूँ, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे उस पर तनकीद करते हैं तो भाई आप पावर में क्यों नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट सबकी होती है, मुस्लिम्स की भी है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए है। तो उसने एक गिफ्ट अगर अनाउंस किया तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी हमारी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें सबके लिए ही बराबर के राइट्स हैं। तो बहुत हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी उनके लिए बहुत मुबारक हो। दिवाली मनाई भी गई, राइट्स होते हैं, केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है, क्या कहेंगी? लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज़ के लिए मैं नहीं करूँगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आज़ादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहें मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए, दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीज़ें। एक लिहाज से ठीक है, हर इंसान जो है वो बराबर होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, हम एज अ मुसलमान हैं, अगर हम दूसरों का दर्द नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? इसलिए कि हमें भी उनके, आपको पता है अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि आप भी किसी दूसरे का दुख दर्द समझो, तभी आपको पता चलेगा कि एक इंसान, अगर आप किसी के दुख दर्द में शरीक होगे तो वो भी आपके साथ होगा। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ शरीक हों, हमें भी दिवाली बनानी चाहिए, हमें भी पता चले कि दिवाली कहते किसे हैं। आपको नहीं पता दिवाली क्या होती है? नहीं। आपने कभी देखा पाकिस्तान के अंदर किसी को दिवाली मनाते हुए, या स्पेसिफिकली अगर मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूँ तो उनको देखा आपने दिवाली मनाते हुए? हाँ जी, वो तो देखा है। देखा, कैसे मनाते हैं दिवाली? वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। दिवाली वो लोग बनाते हैं जैसे लाइटिंग लगा ली, आग जला ली, दिए जला लिए, बस।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिवाली मनानी चाहिए थी या नहीं? नहीं, क्यों? नहीं मनानी चाहिए थी। क्यों? अब ये तो वो बेहतर जानते हैं क्यों या क्यों नहीं। बस मुझे तो सही नहीं लगता। पाकिस्तान में इतने लोग परेशान है ना, और लोगों के मसाइल देखते नहीं। हुकूमत पता नहीं कैसी हुकूमत है। मुझे तो आप जाकर गांव में देखे कितने लोग परेशान हैं। हिंदुओं का त्योहार दिवाली मनाया गया है। हाँ, हुकूमत ने भी मनाया है। क्या कहते हो? अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया है। अच्छा किया? हाँ जी, अच्छा किया। पक्की बात है। बहुत से लोग कह रहे हैं गलत किया। नहीं, अच्छा किया है। अच्छा किया। उनकी भी तो जिंदगी है ना, हिंदुओं की भी, उनको भी खुशी मनानी चाहिए। हाँ जी, अच्छा किया। क्या हिंदुओं के त्योहार इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल तौर पर मनाने चाहिए या नहीं? मनाने चाहिए। हकूक मिलने चाहिए ना? हकूक सबको मिलने चाहिए। जैसे अगर हम गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो वो किस हालत में है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बेचारों के घर में खाना भी नहीं बनता, और उनको किसी के कोई मदद ही नहीं करता, और इतने हालात खराब हैं। और जो शहर में रहते हैं वो मौजे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं, सही नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बुरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी। कैसे? तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। तो वो तो पाकिस्तानी है ना। ठीक हो गया। हिंदू जो रहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर वो तो पाकिस्तानी है ना। हो गया। तो वो फिर भी बुरे हैं? बुरे हैं। क्यों? नहीं पसंद। क्यों? पसंद ही नहीं है। फिर भी जो है ना, लेकिन गैर मुस्लिम है तो उनका अपना मजहब है। दुनिया के अंदर बहुत से मजाहिब मौजूद हैं। अब देखें, चाइनीज का अलग रिलीजन है, अलग मजहब है, क्रिश्चियंस है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, इस तरह से बहुत से मजहब मौजूद हैं। तो स्पेशल हम हिंदुओं से ही नफरत क्यों करते हैं? बस अपना अपना माइंड है हर इंसान का। कोई तो वजह होगी। मगर नहीं पसंद। नहीं पसंद? कश्मीर में। अच्छा मेरी बात सुने, आपको पता है जब पाकिस्तान अलग करवाया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये अपनी बयान है कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अंदर हिंदू, ईसाई, सिख हर कोई अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आजाद है। इसीलिए पाकिस्तान के झंडे के अंदर 2 रंग रखे गए थे। जो सब्ज रंग है वो मुसलमानों के लिए, और जो सफेद रंग है वो गैर मुस्लिमों के लिए। जी ठीक हो गया। मगर ये तो है नफरत क्यों है हमें बताएं। ये है कि हमारा दीन है, बस हम बस जाए आए। कश्मीर है हमारा, कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, ये बुरी बात। हिंदू कम्युनिटी है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि अक़लियतों के मुकम्मल तौर पर जो है हमारे, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनके राइट्स हैं कि अक़लियतों को जो है वो मुकम्मल तौर पर हर किस्म की जो भी उनके इवेंट्स हैं उनको करने की इजाज़त होगी। और मैं ये समझती हूँ कि चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, जैसे वो जैसे आप ये देखें कि क्रिश्चियंस जो होते हैं उनकी 25 उनका वो दिसंबर में जैसे क्रिसमस होती है वो मनाते हैं, और इसी तरह आप हिंदू कम्युनिटी दिवाली मना रही है। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की बातें होनी चाहिए, और इसका फ़ायदा अमूमी तौर पर ये भी होता है कि जो हमारी अक़लियतें हैं वो ये महसूस करती हैं हम उनके जिस्म का है, वो भी एक किस्म का इस मुल्क का हिस्सा हैं, तो उनका राइट है कि उनको भी जितने भी उनके त्यौहार हैं उनको मनाने का खुली दिल से इजाज़त मिलनी चाहिए, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। वैसे मुझे सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ना ये चीज़ बड़ी ज़्यादा दिख रही थी कि माइनॉरिटीज़ की इबादत गाहों पर अटैक करना, मतलब जैसे ईस्टर आया था इसी साल की बात करी तो चर्च पर अटैक हुआ था, फिर इसी तरह मंदिरों वगैरह पर भी हुआ था। लेकिन इस दफ़ा मुझे दिल से खुशी हो रही है कि सीएम पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं ये हमारे सर का ताज है, और ये पाकिस्तानी ही है, और गवर्नर्स और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद उनके साथ शरीक होकर दिवाली मना रहे हैं। ये बड़ी एक खुश आइन सी बात है। क्या कहेंगी आप? ये तो बड़ा एक करिश्मा ही हो गया। देखिए ये पहले भी ऐसे ही होता है, ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ। आप अगर देखें तो इससे पिछली जो हुकूमत थी या उससे पिछली हुकूमत थी, हर हुकूमत जो है वो ये एहतमाम इसका करती है, और ज़रूर करना भी चाहिए। ये कोई इतनी ऐसे समझे कोई नई बात नहीं है कि जो अब हुई है और पहले नहीं होती थी। हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें जेब नहीं देती। तो जो गैर मुस्लिम यहाँ बसते हैं उनका क्या करें? ये उनका अपना मामला है, हमारा नहीं है। अच्छा, तो अगर उनका कोई त्यौहार आता है तो हमारा काम नहीं बनता कि हम सजावट करें, उनकी खुशी में शरीक हों? हम अपने, ये हमारे ईद मिलादुन्नबी हो गया, शबान हो गया, इस वक्त हम कर सकते हैं, वो अपना कर सकते हैं, हम अपना। हम किसी का त्यौहार नहीं मना सकते। क्यों? हमारे सिर्फ एक त्यौहार है। ये नहीं, इजाज़त नहीं दी। लेकिन आपसे सलम ने ये तो नहीं कहा कि आप किसी जो नॉन मुस्लिम है उसका दिल दुखाओ? वो तो हर किसी के साथ बैठते थे। आना चाहिए, हर बंदे ने अपने अमल का हिसाब देना है, उन्होंने अपना हिसाब देना, हमने अपना देना है। दिवाली मनाने में बुरा क्या है? फरमाया कि अपना मजहब अपना है, बस
किसी को ना नमाज पढ़ने से या हिंदू को कुछ करने से, सिखों को कुछ करने से आप कोई नहीं रोक सकते। किसी के मजहब पे हम उंगली नहीं उठा सकते। मैं ये पूछ रही हूँ कि दिवाली मनाने में बुरा क्या है? हम लोग मनाते हैं ना, ये चीज़ हमें जेब देती है। तो जो मरियम नवाज ने भी मनाई है, गवर्नर ने भी मनाई है, तो क्या उन्होंने गलत किया है? आपको पता है सऊदी अरब के अंदर भी मनाई गई है दिवाली, और यूएई दुबई के अंदर भी मनाई गई है, मुस्लिम तमाम मुल्कों में मनाई गई है। हम लोग दिखावा नहीं करते, हम अवाम में हम ये काम नहीं करते, ना हमें ये जेब देता है। तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इतना लंबा त्यौहार है ये 5 दिन का। हमारा तो एक दिन से ज्यादा जाता कोई नहीं खाया। ये ईद जाता है 3 दिन, बाकी तो एक दिन बस। 3 दिन का होता है, लेकिन लोग उसको पूरा हफ्ता मनाते हैं ना ईद को। और जो बड़ी ईद पर हम लोगों की जो बकरा ईद जिसको कहते हैं, जब कुर्बानी होती है तो वो कुर्बानी भी पूरा 1-1 महीना चलाते हैं। वो डीप फ्रीजरों का साइज ज्यादा है ना, वो उसमें फिर इतना कैपेसिटी होता है, वो 1000 किलो उसमें आ जाता है, तो वो 6 महीने तो चलता है फिर। तो बाकी दिवाली यही ना जिसमें पटाखे शटाखे फोड़ते हैं, जिसमें दिए जलाते हैं, गलियों में पटाखे फाड़ते हैं ताकि वो शोर शराबा करते हैं। वैसे मुझे इनका वो दूसरा रंगों वाला पसंद है, होली। अच्छा, होली। हाँ, उसमें एक दूसरे का खूब नीला पीला मुंह करते हैं एक दूसरे का, वो मजे का होता है ज्यादा। अच्छा, अभी दिवाली का बात हो रहा है, चलो पूछो। हाँ, दिवाली मनाई गई है ऑफिशियल लेवल पर, तो ये कैसा पैगाम जा रहा है हमारी तरफ से? ये मैडम एक ऐसा तस्वीर का रुख था जिसका लोग नहीं जानते थे कि पाकिस्तान में अक़लियतों को हमेशा आज़ादी दिया गया, ठीक है, चाहे वो हमारे क्रिश्चियन भाई हों, हिंदू हों और सिख हों, ठीक है। हमारे मुल्क में सबको अपने अपने मज़हब की पूरी आज़ादी है, और हम उनको अपने बहन भाइयों का, अपना मतलब कि अपने मुसलमानों के साथ भी हम इतना अच्छा सलूक नहीं करते जितना हम कोशिश करते हैं उनके साथ करने का, ठीक है। उनको अपने बहन भाइयों की तरह समझते हैं, दोस्तों की तरह समझते हैं, और उनके त्योहारों में शिरकत करते हैं, ठीक है। उनके साथ पटाखे फोड़ते हैं, एक दूसरे पर रंग मलते हैं, उनका जो त्यौहार होता है हम करते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक मिलनसार कौम है। हम दुनिया को बताने के लिए करते हैं या अपनी खुशी से करते हैं? अपनी खुशी से तो बाई के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है। ये सब दिखावा होता है, पता है आपको? हाँ, ये दिखावा होता है, इतना किसी में प्यार नहीं होता। मुझे आपसे कोई मतलब होगा फिर आपको बिरयानी खिलाऊंगा, वरना क्यों खिलाऊंगा?